बिल जो लाया है ये मुसलमानों के हितार्थ में है और मुसलमानों के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, क्योंकि जिनकी ज़रूरत लंबे समय से अरसे से ज़रूरत थी, जो आज हम नरेंद्र मोदी के रूप में एक मुस्लिम समाज का हितैषी और मुस्लिम समाज का मसीहा के रूप में आगे आए हैं, और जिन्होंने वक्फ बिल जो सुधार बजट पेश किया, संशोधन बजट पेश किया है, जिसमें उन जो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान के मुख्य स्थानों पर मुसलमानों की संपत्तियां हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो उनमें दबा के बैठे हैं, कोई देखो 200 रुपये किराए में है, 10,000 की दुकान है, 200 रुपये किराए में बैठा है, उन लोगों का अब ये इस बिल के अंदर सही हक मिलेगा। और वही पैसा जो अभी वक्फ बोर्ड का, अभी हमारे प्रभारी जी बता रहे थे कि 163 करोड़ का, जो 163 करोड़ का था जो आय हो रही है, और अगर वही जो एक 5 स्टार होटल 12,000 रुपये में दी जा रही है, जिसका वो 5 लाख से अधिक किराया होना चाहिए, आप बताओ, और जो 10,000 की दुकान है वो 200 रुपये में दी जा रही है, तो मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। कौन मार रहे हैं? जो प्रभावशाली लोग हैं, जो आज इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। उन लोगों में, प्रभावशाली लोगों में कई हमारे कांग्रेस के लोग हैं, जो इन वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, और वो जाकर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो हम मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, चौपालों में जाएंगे, ढानी ढानी में जाएंगे, रेतीले टीबों के बीच में बसे हुए लोगों के बीच में जाकर उन्हें बताएंगे कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने 65 साल तक आपको गुमराह किया। आज मुसलमानों की आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा के हालात क्या हैं, आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है। सच्चर आयोग रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट ने आपने पढ़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय से लगाकर मुसलमान आर्थिक स्थिति में कहा, तो मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट पे वोट दिया, और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ चोट से चोट करते रहे, और मुसलमान आज भी मुफलिसी की हालत में है, बेरोजगारी की हालत में है, गरीबी की हालत में है। तो हम हमारी बिरादरी और मुस्लिम कौम के बीच में जाकर ये बताएंगे कि आखिर तुम्हारा हितैषी कौन है। समझ को समझो, समझ में फेर, जो समझ को ना समझे वो मेरी समझ में नादान। तो हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में हम जाकर गाँव ढानी ढानी जाकर इनको बताएंगे कि आपके हितार्थ में है, जो लोग आपको अपना हितार्थी बनाकर 65 साल तक आपको हुकूमत कर रहा है। आपने वोट दिए, आपके वोटों पे राज किए, उन्होंने मजे किए, लेकिन आपका शोषण किया और आपको गरीबी हालात में धकेला है और अशिक्षित रखा है, अनपढ़ जाहिल रखा है। उन लोगों को हम जाकर हमारे समाज को समझाएंगे।